Hello, my dear students. This is our third lecture upon the noun. ये हमारा थर्ड लेक्चर हो रहा है नाउन पे। चलो मैं सीधे ले चलता हूं आपको यहाँ। अब मसला है, मसला बढ़ गया है और हम बढ़ाएंगे। देखिए जी, ये जो नाउन होता है, क्या हम कह सकते हैं सर, जिस तरह से हमारे पास एक शब्द होता है, जिस तरह से हमारे पास एक वर्ड होता है, क्या होता है? एक वर्ड होता है। क्या इसी तरह से हम हर एक वर्ड को नाउन बोल सकते हैं? अब तो जी मसला है, अब हमें देखना है नाउन है, हर कोई जो वर्ड है, एवरी वर्ड इज अ नाउन। क्या हम बोल सकते हैं हर कोई जो वर्ड होता है वो नाउन होता है? ठीक है। और ये जो वर्ड होता है, क्योंकि हम देखते हैं एक वर्ड जो होता है इसकी बहुत सारी मीनिंग्स होते हैं। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको मित्रों। देखिए जी, ये जो नाउन होता है एक वर्ड ही होता है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक वर्ड है, एवरी वर्ड, हम कहते हैं एवरी वर्ड इज अ नाउन। याद रखना, एवरी वर्ड इज अ नाउन। मैं दिखाऊंगा। देखिए जी, आपने आज तक सुना होगा या मैं सुनाऊंगा, अब ये जो वर्ड होता है इसकी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, मैं कुछ दिखाऊंगा। हम देखते हैं यही जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है, याद रखना, इसकी मीनिंग होती है डिनोटेटिव। क्या होती है मित्रों? डिनोटेटिव मीनिंग होती है। एक वर्ड को जब हम देखते हैं तो मीनिंग कहां से निकालोगे? तो मीनिंग कैसे निकलेगी? हम मीनिंग निकाल कर दिखाएंगे। इसी वर्ड को हम देखते हैं कनोटेटिव। क्या बोलते हैं? कनोटेटिव। सर, एक वर्ड की मीनिंग होती है डिनोटेटिव लेवल पर, इसी वर्ड की मीनिंग होती है कनोटेटिव। क्या होती है? जरा जोर से बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोलो। हाँ, अब सुनाई दे रहा। इसी मीनिंग जो वर्ड होता है इसकी मीनिंग होती है अफेक्टिव। क्या बोलते हैं? अफेक्टिव। क्या बोलते हैं मित्रों? अफेक्टिव। सर जी, अब हमें समझ आ रहा, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर परवाज़े ताकत रखती है। देखिए जी, फिर से ये जो वर्ड होता है इसकी मीनिंग बहुत सारी होती है। अफेक्टिव होती है, डिनोटेटिव होती है, कनोकेटिव होती है, और इसी की वर्ड की मीनिंग सोशल मीनिंग होती है। सोशल मीनिंग होती है। समझ आ रहा? और इसी जो वर्ड जो होती है, जिसको हम बोलते हैं, इसको लिटरल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लिटरल भी बोल सकते हैं। और इसी वर्ड की फिगरेटिव मीनिंग होती है। क्या होती है? फिगरेटिव मीनिंग होती है। एक शब्द की जो मीनिंग होती है वो बहुत सारी मीनिंग होती है, यानी कि एक अफेक्टिव होती है, सोशल होती है, डिनोटेटिव होती है, लिटरल होती है, कनोटेटिव होती है, और बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। हाँ, एक वर्ड की मीनिंग होती है। इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं सर, एक जो वर्ड है, हर एक वर्ड नाउन है। क्या है? हर एक वर्ड नाउन है। सर आप बोलोगे कैसे? मैं कहता हूं जी, हाँ, वर्ब भी। अगर हमारे पास वर्ब है, क्या इसको बोलते हैं? इसको वर्ब नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते वर्ब। ना जी, गलत बोल रहे हो, इसको वर्ब। दिस इज अ वर्ब। हाँ, लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्ब। गॉट इट? यस, ऐसे ही बच्चों, ऐसे मैं यहां से सुनता हूं। हाँ, देखिए जी, एक वर्ब भी नाउन होती है। ठीक है, एक नाउन ही होती है मेरे मित्रों। एक एडजेक्टिव को हम नाउन भी बना सकते हैं। याद रखना, हर एक जो चीज है इसको हम नाउन दिखाएंगे। हम बोलेंगे एक एडवर्ब भी नाउन होती है। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही होता है मित्रों। मैं कहता हूं नाउन है, इसको वर्ब भी हम बनाएंगे, या जो वर्ब है वो नाउन भी हो सकता है। यही जो नाउन है ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी नाउन हो सकता है, एडवर्ब भी नाउन हो सकता है। हर एक चीज को मैं बना के दिखाऊंगा तभी आपको। देखो मित्रों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे हर एक जो शब्द है वो नाउन बन सकता है। मैं सिंपल लूंगा,
यहां पर आपको पता है जी मित्रों, हम जब बोलते हैं ईटिंग, क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं सर जी, जो ईटिंग होता है तो खाना होता है, ठीक है, आप इसको लेके जाते हो, सर जी वर्ब है, मैं इसी को बोलूंगा सर, ये जो ईटिंग है इसको मैं दिखाऊंगा, ये नाउन है। सिंपली कैसे दिखाऊंगा, देखिए जी कैसे दिखाऊंगा, गौर से देखिए, गौर से देखोगे तो समझ आएगा। मुल्ला बनने की कोशिश ना करना, ऐसे बोला था हमारे मल्ला उछुम पुरमुती काज वठुगुरु परने आसेन सोरमुती पंदाग्यु आसे खुरमुती। चलो देखिए आप यहां पर, मैं यहां पर एक सिंपल सा सेंटेंस क्रिएट करूंगा, मैं कहूंगा ईटिंग, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिंपल सी एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छे से बोला किया करो, तभी जानूंगा आप ना समझ आ गया। ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज व्हाट, एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक सिंपल सी अटरेंस है, एक सिंपल सा डिस्कोर्स है बच्चों। देखिए यहां पर ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गॉट इट, ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यस। यहां पर जो ईटिंग है, सर जी दिखता है तो वर्ब है, ना जी ना जी ये वर्ब नहीं है, सर जी ये नाउन है। क्या है, नाउन है। आप मुझे बोलोगे सर जी कैसे नाउन है, मैं बोलूंगा सिंपल सा एक, हम इसको करेंगे, इसको एक सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे, और वो जो सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे वो हम व्हाट से करेंगे, क्या करेंगे, मैं कहूंगा ऐसे, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आपका मुझे क्या जवाब आएगा मित्रों, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, यस। तो यहां इसका जवाब आएगा सर ईटिंग, क्या आएगा, ईटिंग। तो अगर ये मुझे इसका जवाब दे रहा, इस क्वेश्चन वर्ड का जवाब दे रहा, मैं कह रहा हूं व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आपका जवाब मित्रों आ रहा ईटिंग। तो ईटिंग यहां बनता है नाउन, क्या बनता है, तो यहां पर नाउन बनता है, क्योंकि आप बोलोगे सर जी ईटिंग वर्ब है, मैंने नाउन दिखाया। समझ आ रहा है मित्रों, बहुत समझोगे, बहुत समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा धमाकेदार समझाऊंगा, फिर आपको कभी भी जरूरत नहीं होगी नाउन पढ़ने की, इंशाअल्लाह। ईटिंग क्या है, दिखता है, जो दिखता है वो नहीं होता है, बार बार मैं कहता हूं, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो अंदर है, जो आपको नहीं दिखता है वही होता है। समझ आ रहा है जी। यहां पर लग रहा है वर्ब है, नाची नाची, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको बना दूंगा नाउन। यहां पर एक्टिविटी का, एक्टिविटी नाम है ईटिंग का, न कि ईटिंग हो रही है, न कि ईटिंग हो रही है। समझ आ रहा है। और एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, देखिए जी मित्रों, अब और एग्जाम्पल, पूरी तरह से कंसंट्रेट करो बोर्ड और समझने की कोशिश करो। देखिए मैं यहां पर लिखूंगा आपके सामने, ये कैपिटल लेटर्स में, याद रखना कैपिटल लेटर्स को पहले बोलते थे अपर केस, गॉट इट, हाँ जी, कैपिटल लेटर्स को बोलते थे अपर केस। मैंने इसको अपर केस में लिखा पूरा, PEN, पेन। मैं बोलूंगा आपको ये क्या है, आप सोचोगे सर जी ये तो नाउन है, मैं कहूंगा ना जी ना जी गलत है, मैं कहूंगा ये कुछ नहीं है मगर ये सब कुछ है। सर जी ये क्या हुआ, ये जो दिखता है ये वो नहीं है, जब ये अपनी खसलत दिखाएगा तो आपको पता चलेगा। समझ आ रहा है, पता चलेगा ये क्या है। देखिए मैं सुनाऊंगा, पेन आपको दिखता है नाउन है, मैं कहता हूं ना जी नाउन भी नहीं है मगर ये सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको, यही जो पेन है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है। क्या है हमारे पास, एक एडजेक्टिव की सूरत में है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। हम एडजेक्टिव जो इज साइलेंट, हाँ इसको साइलेंट किया तो ठीक है, एडजेक्टिव गुड। और यही जो मित्रों ये पेन है, इसको मैं वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है मित्रों। और इसी को मैं यूज करूंगा एज ए नाउन में, क्या करूंगा, और इसी को मैं यूज करूंगा फिर डिफरेंट। अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है। देखिए बार बार देखिए, ये जो दिखता है नहीं है, तू पेन है तो में हम बनाएंगे एडजेक्टिव, तुम्ही को हमने देखा है ख्वाबों में भी ख्यालों में भी, गॉट इट।
इसी को हम बनाएंगे वर्ब भी बना के दिखा देंगे, इसी को हम नाउन भी दिखा के दिखाएंगे कैसे होता है। अब देखिए मैं सिंपल सी एक एग्जांपल यहां पर क्रिएट करूं। हाँ जी देखिए, ये देखिए आपको कैसे क्लियर हो जाएगा, क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए मित्रों। देखिए जी, यहां पर भी पेन है और यहां पर भी पेन है, तो यहां पर भी पेन है। सर जी क्या लिखते हो? पेन 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 तो पेन ही है। ना जी ना जी। देखिए जी क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, और हम आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, यहां पर भी अ पेन पोम, अ पेन पोम, व्हाट इज आई हैव अ पेन फ्रेंड, आई हैव अ पेन फ्रेंड। हाँ देखिए जी, हम सीधे बोलते हैं आई हैव अ पेन। यहां पर मैं बोलूंगा सर जी ये जो पेन है ये क्या है? मैं बोलूंगा आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ। तेरे पास क्या है? तेरे पास गोटी है, रोटी है, सब कुछ है, और मेरे पास माँ है। याद रखना, इसलिए समझो समझो। आई हैव व्हाट, अगर ये मुझे व्हाट का जवाब दे रहा है तो उसका मतलब है मित्रों ये क्या है? ये नाउन है। तो यहां पर जो ये है ये नाउन है, याद रखना। आई हैव व्हाट, सर जी मेरे पास पेन है, पेन है, व्हाट का जवाब है तो नाउन है मेरे मित्रों। और यहां पर देखिए आई पेन अ पोम, आई पेन अ पोम, यहां पर देखिए आई पेन अ पोम, तो यहां पर किसका काम हो रहा है? राइटिंग का काम हो रहा है मित्रों। यहां पर राइटिंग का काम हो रहा है। जब राइटिंग का काम हो रहा है, जब आप लिखत हो कुछ, जब आप लिखत हो कुछ या लिखते हो कुछ मित्रों, समझो, तो उसको बोलते हैं एक्शन। जब एक्शन आ गई तो हमारे पास मित्रों ये जो पेन है ये वर्ब है। क्या है मित्रों? ये वर्ब है। याद आया? ऊपर पेन है, नाउन है, नीचे पेन है, ये तो वर्ब है। अब जो तीसरा है हमारे पास, आई हैव अ पेन फ्रेंड, मैं बोलूंगा मेरे पास क्या है? मेरे पास दोस्त है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना, एतबार ना रहा। याद रखना मित्रों, आई हैव व्हाट, मैं अगर ये मेरे पास व्हाट का जवाब दे रहा है, जो मैंने ऊपर आपको, ऊपर देखिए ऊपर, यस आई हैव व्हाट फ्रेंड है, तो विचारो मेरे देशवासियों ये नाउन कहलाता है। और नाउन को हमेशा जो भी क्वालिफाई करता है वो आपका क्यों ना एडवर्ब हो, वो आपका कुछ भी क्यों ना हो, आर्टिकल हो, कुछ भी हो, हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। यहां पर मैं कहता हूं मेरा कौन सा दोस्त है? मेरे पास कलमी दोस्त है। समझो, कौन सा दोस्त? कलमी दोस्त है, तो ये बनता है एडजेक्टिव। क्या बनता है? एडजेक्टिव। कहने का मतलब सिर्फ यही है, जो दिखता है वो नहीं होता। पेन पेन ना रहा, ये नाउन रहा, और ये क्या है? वर्ब रही, और ये क्या यहां पर काम कर रहा है? एडजेक्टिव। इसी चीज को बोलते हैं मित्रों, एक टेक्निकलिटी टर्म में बोलते हैं इसी को फंक्शनल ग्रामर, इसी को बोलते हैं फंक्शनल इंग्लिश। समझ आ रहा है? डन। और याद रखना, सिखाएंगे इंशाल्लाह, आप भी सीखोगे, सभी सीखेंगे, मिलकर सीखेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। तुम सीख लोगे, मोहब्बत से सीख लो, मोहब्बत से देखो तो मोहब्बत आएगी, नफरत से देखोगे तो नफरत मिलेगी। इसीलिए कहा था न्यूटन, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोज एंड इक्वल रिएक्शन। जिस तरह से हमारे शेखुल आलम ने कहा था वाह बाई वाह, लन बाई लन, तो हमारे इंग्लिश वालों ने कहा एज यू सो शैल यू रीप। तो यहां से उर्दू वाले उठ गए, जैसी करनी वैसी भरनी। मोहब्बत करो, मोहब्बत मिलेगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। समझने की कोशिश करो तो आप समझोगे इंशाल्लाह। आगे आगे भी होता है क्या।